watching Kashif Times. यहाँ पर आई है ये मालवनी बाड़ा साय सदन का एरिया है। किस विषय पर यहाँ पर बात हो रही है हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सामने आ जाए। इस विषय पे बात हो रही है कि ये हमारे दोस्त हैं, पहले हमारे दोस्त के साथ हम मिलते हैं और दोस्त के साथ ही बात की। और नाम बताया आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम इदरीस इंतजार कुरैशी और मैं मालूनी का रहवासी हूँ 50 साल से। किस मुद्दे पे बात हो रही है? ये मुद्दे मालूनी के विकास के मुद्दे थे। जैसे कोई चीज की इधर विकास है ही नहीं। गटर नाली तो छोड़ो, बड़े बड़े मुद्दे पे भी कोई चीज इधर नहीं है। क्या क्या विकास यहाँ मालवनी के क्षेत्र में होना बाकी है? सारे विकास होना बाकी है। दवाखाना, हॉस्पिटल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, सड़क, रोड, ब्रिज, लाइट का बिल भरने की सहूलत नहीं है। ट्रैफिक का भी बहुत मसला है। ट्रैफिक तो आप जाके देखिए, शाम में 5 बजे निकलना, आपको भी जाने नहीं देंगे। मैयत की गाड़ी में बैठेगी तो उसको भी जाने नहीं, तो उसको भी पीछे ही चलना है। इमरजेंसी तो छोड़ो, जो मर गया उसको भी पीछे ही चलना है। हमारे पीछे ही चलो। एक बस आगे, अगर 1 नंबर से बस आगे आ गई तो डिपो तक आगे तुमको भी पीछे ही चलना है। वो आगे जाने देगा नहीं। कहाँ से देगा वो जगह? अरे वो बस की थी तो जगह उसमें छोड़ ले, बाकी जगह तो सब बिकी भी है मालूनी में। तो इस मुद्दे पे चर्चा हुई है। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये सब विकास हो जाएगा? चर्चा का कुछ रिजल्ट निकल के? हाँ, बहुत उम्मीद थी हमारे को गोपाल शेट्टी साहब से। फिलहाल अभी वो नहीं, तो उनकी जगह दूसरे आए, उनसे भी उम्मीद लगा के रखे हमने। मैं क्या, अगर लोग समझदार रहे तो देंगे विकास के लिए वोट, नहीं तो जैसे जीने साले कीड़े मकोड़े की तरह से जीने दो लोग को। जिस तरीके से आपने कहा गोपाल शेट्टी जी से आपको बहुत उम्मीद थी, 10 साल वो खुद यहाँ के एमपी रहे। हाँ, बराबर। और सरकार रही, लेकिन आप जो बोले रास्ता और ये सब के लिए आप बोले, तो वो क्यों नहीं पूरा हुआ? क्यों नहीं पूरा हुआ? यहाँ के बड़े बड़े लोग बैठे थे ना, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ। आप बोले ना उम्मीदें हैं 10 साल तक। 10 साल से वो खुद एमपी। उन्होंने 10 साल के अंदर छोटे मोटे काम करके दिखाए तो सही। जो चीज भाड़े पे चलती थी, जो लोचे लपाचे में चलती है, वो चीज क्लियर। बच्चे तो खेल रहे कम से कम। जहाँ शराब पीते थे बैठ के, वहाँ गार्डन में बड़े बूढ़े बैठे थे। आज ऐसे विकास की बातें मालवनी में जो काफी 10 साल से हुई नहीं थी, उसकी विकास की जो पेश है वो चालू हो गई है। यहाँ पे गार्डन का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड का डेवलपमेंट हुआ है। सोसाइटियों में पानी की समस्या थी, वही कहीं हद तक सॉल्व हो रही है। दूसरी बात, जो सोसाइटीज में टाइलिंग का काम था वो गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में जो हुआ था, और आगे और पीयूष जी के नेतृत्व में एज ए कैबिनेट मिनिस्टर जो रहे हैं, और काफ़ी विकास की कामें हुए हैं यहाँ उनके नेतृत्व में। जैसे कोविड के टाइम पे 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाना, रेलवे स्टेशन का विकास करना, मुंबई में फर्स्ट एस्केलेटर लाना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। मालवनी की बात करें, मालवनी में अगर आप देखेंगे तो पूरा जो 10 साल का पीरियड का, उसके आखिरी में गोपाल शेट्टी जी ने 2 बड़े काम किए, पानी का लेकर और एक गार्डन का लेकर। बस 2 ही काम नजर में आता, वो भी इलेक्शन नजदीक आने के वक्त हुआ है। तो और गोपाल शेट्टी जी ने वादा किया था हमसे कि 2 यहाँ पर एक 8 नंबर का गार्डन है और एक कच्चा रोड का, उसको बनाने का, लेकिन अभी उनका टाइम ओवर हो गया है। तो क्या ये काम अभी रुका रहेगा? साहब, ऐसा है कि थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको इम्प्रोवाइज करने की अपेक्षा रखूंगा कि अगली बार आप जिससे भी पूछे। गोपाल शेट्टी जी, भारतीय जनता पार्टी, पीयूष गोयल जी, सब एक फैमिली है। और एक जब फैमिली आती है, वो परिवार जो है विकास के बारे में बात करता है, विकास का काम करता है। और विकास का काम ना ही बोल के, पर अगर आप देखें नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो इतने कार्यकाल में रोड बनी है, कॉलेज बनी है और इंस्टीट्यूट्स बने हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनी है, वो उनके नेतृत्व में पूरे विकसित भारत में ये काम हुआ है। और वही काम मालवनी में ही होना है। और मालवनी में उसकी शुरुआत मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की आम जनता बोल रही है कि शुरुआत हो चुकी है। अब इस चीज को आगे बढ़ाना है। जैसे एम्स की कॉलेज यहाँ पे है, वैसे जब जिस दिन पीयूष गोयल जी यहाँ पे उनका अनाउंसमेंट हुआ था, पहली बार उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला था कि मालवनी का विकास करना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी में जो बात करते हैं विकास के बारे में, तो वो कॉलेज हो जाती है, हॉस्पिटल हो जाती है, स्कूल्स हो जाती है, एक एजुकेशन सिस्टम हो जाता है, रोड का डेवलपमेंट, वो सबसे उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी है और वो करने वाले हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआत गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में हुई थी, वो आज इनके साथ भी आज जुड़ी हुई है और गोपाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सर, जिस तरीके से मेरा ये सवाल है कि 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का ही एमपी था, तो वो विकास क्यों नहीं हुआ? ये बात मेरी थी, बस इतना सवाल है। ट्रैफिक का मसला तो ट्रैफिक का मसला 10 साल पहले भी था, 9 साल पहले भी था। तो ये जो एमपी जो थे 10 साल पहले भी थे, तो अभी अगर हम वापस ये यहाँ की जनता वापस बीजेपी का एमपी लेके आएगी, तो यहाँ पर वो जो ट्रैफिक का मसला है ये सब सॉल्व होगा या फिर डिग्री कॉलेज आ जाएगा, ये सब पूछना चाहता हूँ। साहब, ऐसा है कि आप एमपी के बारे में सवाल पूछ लेते हो, पर यहाँ के जो विधायक है, आमदार है,
उनसे आपने ये सब सवाल पूछे हैं, उनके आमदार की नीति से काफी सारे काम वो कर सकते थे, अब क्यों नहीं किए तो मैं तो बोलना नहीं चाहूंगा, ये आम जनता बोलती है यहाँ पे। और वो आम जनता अगर बोल रही है और बदलाव चाह रही है चीजों के बारे में, तो बेटर है कि वो ही बोल दें कि क्यों नहीं, वो क्यों फेलियर था। बाकी बात है, हम विकास जो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम खाली एक ही बात है, जो जिन्होंने जो किया उसे हमें किसी चीज के बात में चर्चा नहीं करनी है। हम विकास की बात करेंगे, जनता के साथ भी विकास की बात करेंगे, और बातें नहीं जो देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने देखा है ग्लोबली, वही चीज को हम कंटिन्यू यहाँ पे भी करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर आपने बताया कि आप वापस जब यहाँ पर आएंगे तो डिग्री कॉलेज की जो समस्या है, या रोड की समस्या है, या जो पानी की जो समस्या है, और भी समस्याओं पर जो चर्चा हुई, तो वो समस्याएं वापस खत्म हो जाएंगी जिस तरीके से हमने यहाँ पर मीटिंग करी। हाँ, इनको करना ही पड़ेगा, तो हम दोबारा तो हम भी साथ में नहीं बैठेंगे, हमारी ही बेइज्जती होगी। हम तो यही 24 घंटा मरना जीना हमारा यहाँ 50 साल से, और ये काम तो इनको कराएंगे, जबरदस्ती कराएंगे भाई, ये हारे या जीते, लेकिन इनको ये कराना है काम। उसी मुद्दे पे बात अभी हुई है। उसी मुद्दे से हम लोग बैठे भी हैं। हमारे दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, और आज मालवा क्षेत्र में आपकी कहाँ विजिट हुई इसके बारे में। साहब, मुझे जनता जहाँ बुलाती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जनता ने यहाँ पे मुझे बुलाया और उनकी समस्या सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया। अरे ये तो खाली कान में ही बोलेंगे यार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृणाल गौड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे लोगों से जुड़ने, जनता की समस्या समझने के लिए आया हूँ, और वहाँ पे लोगों के मैं मिलता रहूँगा, और मेरी अपेक्षा है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों जनता से मिल पाऊँ, और उनसे जो गोपाल शेट्टी जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है और जो पीयूष गोयल जी के कार्यकाल में जो काम होने वाला है, उसके बारे में हम एक से मिलके दो से मिलके 100 से मिलके 1000 से मिलके लाख उन तब तक पहुंचा के और इस विकास क्षेत्र का विकास करने की हम बात। अभी आप लोगों की चर्चा हो रही थी, चर्चा ने कहा था कि आगे रोड का मसला है। हमने देखा कांदिवली बोरिवली बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ, अच्छा रोड है, जगह जगह गार्डन है, यहाँ ना रोड है ना गार्डन है, उस पर क्या कहना चाहिए? सर शायद आप थोड़ा, हितेश भाई आप बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, मैं 50 साल हम लोग यही निकाल लिए, 52 का मैं हो चुका हूँ। 1992 के अंदर ना हिंदुस्तान नाका के वो साइड में जाने को डर लगता था, शायद इधर बहुत सारे लोग गए भी होंगे। 1992 के बाद, और उससे पहले तो जंगल ही था, तो उधर को देखते हम लोग बहुत शर्मिंदा होते कि साला ये जो कहाँ से कहाँ पहुँच कर साला वही। ये पहले बस्ती बसी हुई थी, जबकि ये पुरानी बस्ती है, मेरे को लगभग 55-60 साल हो गए शायद लगता है उसको बनाए, और उसे 30 साल हुए, बहुत तो मेरे को लगता है 35-36 साल से ज्यादा नहीं हुए बोराई को बनती। तो वहाँ हर चीज की सहूलत है, यहाँ क्यों नहीं? एक तारीफ लगाई जाती है गोपाल शेट्टी जी के बारे में हमेशा, वो तारीफ के लायक ही है। गली के नेता कहा जाते हैं, गली में हर गली छोटी छोटी गलियों में आते थे, तो हम उम्मीद करेंगे कि पीयूष गोयल जी भी इस तरीके से आएंगे, क्योंकि हमेशा गोपाल शेट्टी जी अकेले आ जाते थे, तो पीयूष गोयल जी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पीयूष गोयल जी हमें दिख नहीं रहे हैं और जनता की ये शिकायत भी है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर ऐसा है कि चुनाव कार्य का अभी जो कार्य हुआ है वो अभी शुरुआत हुआ है, उनके नॉमिनेशन को हो गए 15 से 20 दिन हुए हैं, और ये कार्यकाल धीरे धीरे देखेंगे। इनफैक्ट यही कुछ एक हफ्ते के अंदर 4 या 5 बार पीयूष जी खुद आ चुके हैं मालवनी में, और लोगों से जुड़ रहे हैं। ये तो शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है सर कि थोड़ा आपको जनता के बीच में जाके ये सवाल पूछने चाहिए जिन्होंने इनको देखा हुआ है रोड पे। सर जनता का ये सवाल है, और जनता बहुत डरी भी है, क्योंकि अब पीयूष गोयल जी एक बड़े नेता हैं और ऑलरेडी मंत्री हैं, तो शायद ऐसा ना हो जीतने के बाद वो दिखाई ना दे। सर जीतने के बाद एक जिम्मेदारी हो जाएगी उनकी, उनका एक घर हो जाएगा, उनको आना ही पड़ेगा, आएंगे, और हम लोग को गारंटी है कि सर जब जीत जाएंगे ना तो परिवार हो जाएगा, तो उनको आना यहाँ जरूरी, वो आएंगे भी आएंगे। वैसे भी आए हैं, तो अभी हम लोग को बोले कि हमको ना अच्छा रोड पे ज़्यादा शो मत कराओ, हमको गली गली लोगों से मिलाओ, घर घर से मिलाओ, मुझे लोगों की समस्या बताओ। आप जिम्मेदारी देंगे तो जरूर आपके गली में, आपके घर में आएंगे। ये बात पहले भी हुई थी। चलिए, मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूँ, एक दूसरा कार्य काम भी है, उसमें भी जाना है। धन्यवाद आपसे।